नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार अध्यापक भर्ती शिक्षक परीक्षा समान अध्ययन सेट 9। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, हाँ जी देखिए, प्रश्न संख्या 1 की यहाँ पे अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया कि बहादुर शाह जफर को ब्रिटेन के द्वारा किस स्थान पर निर्वासित करके भेजा गया था, यह आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, भारतीय इतिहास का क्वेश्चन है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बैंकॉक, रंगून, लासा या फिर इनमें से कोई नहीं। बहादुर शाह जफर को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था, यह आपसे पूछा गया है। और ये जो प्रश्न आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, म्यांमार में वर्तमान जो है आपका शहर है रंगून। शुरुआत में ये जो है वहाँ का राजधानी हुआ करता था, और आज की डेट में म्यांमार की क्या राजधानी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। लासा तिब्बत की राजधानी है, जिसे आप निषिद्ध शहर या फोरबिडन सिटी के नाम से जानते हैं। बैंकॉक की राजधानी आपकी जो है थाईलैंड है, थाईलैंड बैंकॉक की राजधानी है। और अंडमान निकोबार की अगर बात कर लीजिएगा तो अंडमान निकोबार जो है वह एक केंद्र शासित प्रदेश, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी होगी। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, हाँ, प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि अप्रैल 1916 में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, एनसी केलकर, जोसेफ बैप्टिस्टा और इनमें से कोई नहीं। 1916 में होम रूल लीग यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित की जाती है ये संगठन, और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, जोसेफ बैप्टिस्टा, है ना। कन्फ्यूजन आप लोग को होता है, मैक्सिमम एनी बेसेंट लगाते हैं या बाल गंगाधर तिलक लगाते हैं। याद रखिएगा, ये इसके संस्थापक हैं, ना कि इसके पहले अध्यक्ष हैं। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन होगा, भारतीय इतिहास का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है समाचार पत्रों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसका संपादक का नाम दिया गया है ना। कौन सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, न्यू इंडिया महात्मा गांधी है, अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद है, मराठा बाल गंगाधर तिलक है, और इनमें से कोई नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक फिरोज शाह मेहता है, बिल्कुल राइट है। न्यू इंडिया यहाँ पे जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। न्यू इंडिया यहाँ पे उत्तर सही होगा, क्योंकि न्यू इंडिया के संपादक जो है एनी बेसेंट है, ना कि महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यंग इंडिया संबंधित हैं। अल हिलाल और अब हिबाब ये दो समाचार पत्र अबुल कलाम आज़ाद के थे, और मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है, बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, भारत में लोक सेवा आयोग की सर्वप्रथम स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 किस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे यहाँ भी ऐसे भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुभारंभ की गई थी, तो उसका भी उत्तर आपका भारत शासन अधिनियम 1919 होगा। इसका जो लोकप्रिय नाम है, इसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। 1909 भारत शासन अधिनियम, जिसे आप पार्लियामेंट सुधार के नाम से जानते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को यहाँ पे टारगेट किया गया था, और इसी के तहत जो है मुस्लिमों के लिए एक प्रथम निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 जो कि भारतीय संविधान का मूल बेस है, मूल आधार है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात करिएगा, इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन है। पर्वत एक तरफ दिया गया है, एक तरफ जो उसकी लोकेशन दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। जेकेंसफॉल पर्वत कहाँ पे है, आप बताएंगे साउथ अफ्रीका, बिल्कुल राइट है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ आल्प्स फ्रांस और स्विट्जरलैंड में दिया है। साल्ट रेंज आपका पाकिस्तान में दिया है, और इनमें से कोई नहीं। कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होगा साउथ आल्प्स, यहाँ पे फ्रांस और स्विट्जरलैंड दिया गया है,
जबकि यह पर्वत न्यूजीलैंड में है ना, न्यूजीलैंड NZ में इसकी लोकेशन है, साउथ आल्प्स की, दक्षिणी आल्प्स की। आल्प्स पर्वत जो आपका पाया जाता है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया में पाया जाता है, और इसकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसे आप माउंट ब्लैक कहते हैं, है ना। इसी आल्प्स पर्वत पे ही फ्रांस घाटी में रोन घाटी पाई जाती है फ्रांस में, और वहाँ पे मिश्रण नामक ठंडी हवाएं आपके प्रवाहित होती हैं, है ना। आज के सेशन का जो अगला क्वेश्चन आपका होगा, छठवां क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन आपका यह भी है। तकला मकान का मरुस्थल किस देश में है, यह आपसे पूछा गया है। ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, म्यांमार, चीन या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उम्मीद है आप इसे गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाना चाहिए। तकला मकान का मरुस्थल किस देश में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, चाइना में, चीन में ना। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को आप क्या कहते हैं, प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जानते हैं, और इसी ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट स्थित है। बोलीविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक लैंडलॉक्ड स्थल अवरुद्ध देश है, इसको याद रखिएगा। म्यांमार, जिसे स्वर्णिम पैगोडा का देश कहते हैं, भारत म्यांमार के बीच में अराकानियोमा पर्वत है, और चाइना के बारे में तो एशिया का ड्रैगन आप जानते ही हैं। चलिए, आज के सेशन का सातवां क्वेश्चन जो आपके लिए होगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। चूलिया प्रपात चंबल नदी, दूधसागर प्रपात झेलम नदी, कुंजकल प्रपात वाराही नदी, चित्रकूट प्रपात आपका इंद्रावती नदी, और इनमें से कोई नहीं, ये आपका दिया है। कौन सुमेलित नहीं है? चूलिया प्रपात राजस्थान में है, चंबल नदी पे, ये आपका बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूधसागर प्रपात झेलम नदी पे यहाँ पे दिया गया है। कुंजकल प्रपात आपका बिल्कुल राइट है, कर्नाटक में है, वाराही नदी पर। चित्रकूट प्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में, भारत का सबसे चौड़ा है, और इसे भारत का चित्रकूट भी कहा जाता है। दूध सागर प्रपात यहाँ पे जो है आपका उत्तर सही होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि दूध सागर प्रपात आपका पड़ता है दक्षिण भारत में, स्पेशली गोवा में, और गोवा में एक नदी आपकी प्रवाहित होती है, मांडवी, है ना। मांडवी नदी के द्वारा निर्मित है, ना कि झेलम के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए, दूध सागर प्रपात मांडवी पे है, ना कि झेलम। आज के सेशन का आठवां क्वेश्चन आपके लिए होगा, केप केमोरिन किस राज्य में है ना। केप केमोरिन किस राज्य में है, यह आपसे पूछा गया है। मिजोरम है, त्रिपुरा है, तमिलनाडु है, केरल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, केप केमोरिन की बात करिएगा। केप केमोरिन भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, जिसे आप कन्याकुमारी भी कहते हैं, कन्याकुमारी कहिए, केप केमोरिन कहिए, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, और यह किस राज्य में है, आप कहिएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। अगर हम अदर की बात कर ले, भारतीय मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु आपका पड़ता है इंदिराकाल, जो कि लद्दाख में है। दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का आपका कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। जो ईस्टर्न पॉइंट आपका है, पूर्वी बिंदु वलांगू या केविथु है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और जो पश्चिमी बिंदु है वह आपका पड़ता है राजहर क्रीक या गौर माता या गुहार मोती कहिएगा, कहाँ पे, गुजरात में। अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे जो है आपका स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, जिसे आप पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और यह जो है आपका क्या होगा, तो आप बताएंगे भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, यह आपसे पूछा गया है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, और उपयुक्त में से कोई नहीं। समवर्ती सूची किस देश से ली गई, ये आपसे पूछा गया है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन यहाँ पे सी सही होने जा रहा है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कनाडा की आप बात कर लीजिएगा, कनाडा से संघात्मक स्वरूप फेडरल व्यवस्था लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य बताइएगा, मौलिक अधिकार बताइएगा। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति की व्यवस्था है, इसके अलावा जस्टिस रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ली गई है, और साथ ही साथ जो है यही अमेरिका से संविधान के उद्देश्य का की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो ली गई है, विचार जो है वो लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, है ना। 10 की अगर बात करिएगा, भारत के राष्ट्रपति का पद जो है वह अधिकतम कितने महीने में भरा जाना आवश्यक है, यह आपसे पूछा गया है। अधिकतम 3 महीना, अधिकतम 4 महीना, अधिकतम 6 महीना, अधिकतम 5 महीना, और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, कितने महीने में अधिकतम पद भर सकता है, तो 6 महीने। मतलब चूंकि सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च सबसे पहला पद होता है, या कहिएगा प्रथम व्यक्ति माना जाता है राष्ट्रपति को। किसी कारणवश यदि या तो त्यागपत्र के द्वारा या फिर अकाल मृत्यु के द्वारा अगर कोई ये पद खाली होता है, तो उस कंडीशन में जो इसको अधिकतम 6 महीने में आप भरा जाना आवश्यक होता है। चलिएगा, 11वां
वे विषय जिन पर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं वह उल्लिखित हैं। किसमें है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची। ऐसे विषयों को कहाँ पर रखा गया ये आपसे पूछा गया है जिस पर दोनों ही सरकारें, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कानून बना सकती हैं। ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की डेट में समवर्ती सूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है, कमेंट करिएगा। 12वां की अगर बात करिएगा, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। स्विज नहर है, पनामा है, केप ऑफ गुड होप है और उत्तरी अटलांटिक है। सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग आपसे पूछा गया है और इसका जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए उत्तरी अटलांटिक महासागर, क्योंकि इसी क्षेत्र से जो है आपका यूरोप और जो उत्तरी अमेरिका के देश उनके बीच व्यापार आपका होता है ना। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, पिरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य में विभाजन का कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्पेन और पुर्तगाल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस और इनमें से कोई नहीं। पिरनीज पर्वत किन दो देशों के बीच में है? आप बताइएगा स्पेन और फ्रांस। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सही हो जाना चाहिए ए, स्पेन और फ्रांस है ना। आज के सेशन का जो 14वां क्वेश्चन है, दिल्ली की राजधानी है। दिल्ली नहीं, दिल्ली तो अपने यहाँ है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली किसकी राजधानी ये आपसे पूछा गया है। चुनिंदा क्वेश्चन है, जल्दी इस तरह क्वेश्चन मिलता नहीं है। फिजी की, लाओस की, पूर्वी तिमोर की, होनोलुलु की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली जो राजधानी है वह आपका पूर्वी तिमोर की है। पैसिफिक ओशन में इसकी जो लोकेशन होगी। चलिएगा आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, और अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के पूर्व बराक ओबामा किस स्थान के सांसद थे, कहाँ की किस प्रांत के सांसद थे ये आपसे पूछा गया है। कोलोराडो दिया है, इलिनियास दिया है, टेक्सास दिया है, फ्लोरिडा दिया है या फिर इनमें से कोई नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं बराक ओबामा, और इसका संबंध किस प्रांत से था? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाना चाहिए, इलिनियास द राइट आंसर है ना। तो ये रहा एक छोटा सा सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।